नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं के क्रिएटर्स में। आज हम धार चढ़ियार के एक गांव में बैठे हैं। शाम का समय है और यहाँ पे हम बैठे हैं बाबा जी के साथ। श्री मोहन सिंह राणा जी, ये ननवाड़ के निवासी हैं और ये कहना चाहेंगे अनशन के बारे में कुछ, और यहाँ धार के बारे में कुछ पिछली बातें जो है वो धार के बारे में हम इनसे वार्तालाप करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं श्री मोहन सिंह राणा जी से। जी नमस्कार, स्वागत है बाबा। आपका भी स्वागत है। और क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला मुझे वीडियो दिखी में बढ़िया लगी यार। दिखी मैं रोज दिखदा। हाँ जी, हाँ जी, क्या ठीक। करा दे हाँ दी संघर्ष समिति क्या करा दी, बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। युवा आगे आना चाहिए, हमारा वक्त निकल गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे युवा होना चाहिए जो संघर्ष करें, अपने इलाके के लिए संघर्ष करें, जिससे बेहतर ढांचा बने भी। हमें खुशी है और हमारा सहयोग जो भी आप चाहेंगे जरूर देंगे। जब हमारी उम्र से हमने भी कोशिश की है। 90 के बाद इस हॉस्पिटल का तांता बांता गिरता ही गया। भी जो भी सरकारें आई उन्होंने हमें कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की है अभी। मतलब उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं, नहीं कोई नहीं है। फैसिलिटी है। जब ये यहाँ पर बीएमओ ऑफिस था, दो दो एमडी डॉक्टर रहते थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते थे, ऐसे ऐसे थे। ईएनटी पप्पी पब्बी थे डॉक्टर, डेंटल सर्जन होता था, सब होते थे। आज पता नहीं क्या व्यवस्था परिवर्तन लगा होना में, ये तो हमारे समझ से बाहर है। कम से कम एक मतलब एमडी डॉक्टर तो चाहिए ना हमें। लोग छोटी छोटी के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भी पालमपुर और बैजनाथ जाते हैं, बैजनाथ और पालमपुर वाले जाते हैं, टांडा चले जाओ। यहाँ पे जो पद रिक्त पड़े हैं ना, कभी ये पूरे पद भरे भी हुए थे? आपने देखा कभी पूरे पद भरे हुए हो? बिल्कुल, जब बीएमओ ऑफिस था यहाँ पर तो एमडी दो दो तीन 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 डॉक्टर थे हमारे पास। दो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। अच्छा। और पूरा स्टाफ होता था। 50 100 एडमिशन होती थी यहाँ पर, ओपीडी होती थी कम से कम भी। आज पता नहीं क्या हो गया, तब तो पब्लिक का कम थी, आज तो पब्लिक भी ज़्यादा बिल्कुल। ज़्यादा इलाका जुड़ा है। उसके बावजूद भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। दुख होता है अभी सरकारें क्या कर रही हैं अभी। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमारे लिए तो यहाँ की व्यवस्था ठीक होना चाहिए, शिक्षा की होना चाहिए, हॉस्पिटल की ठीक, स्वास्थ्य की होना चाहिए। अभी है नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो शिक्षा के लिए तो सरकार अब करे भी तो करे क्या। नहीं, अभी यहाँ पे सभी मांगे जो है वो जल्द ही पूरे हो जाएंगी आने वाले समय में। ऐसा आश्वासन जो है वो चढ़ियार संघर्ष समिति देना चाहती है सभी को ना, कि अगर सपोर्ट चाहिए ना उनको भी, अगर उन्होंने अगर अपना एमएलए खड़ा करना है या कुछ करना है तो फिर सपोर्ट चाहिए चाहिए ना उनको भाई। स्पोर्ट चाहिए। क्योंकि अब अगर अब वो कुछ बात चली कि अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए इसको चढ़ियार धार को ना। कोशिश की करते हम भी लगे रहे, मगर ऐसे कॉर्नर में थे हम। पहले राजगीर क्षेत्र था, कॉर्नर था। 6 पंचायतें थी, पंचरुखी ब्लॉक में जुड़ती, 6 पंचायतों का आधार नहीं बनता है। बैजनाथ की 3 पंचायतें सनसाई कोठी में जोड़ती थी, वो वहाँ चले जाती थी। कुड़ुंग ढंढोड़ मतियार जो थुल में चली जाती थी, इलाका बंटा हुआ था। अब हमारी 13 पंचायतें 14 जो हैं वो इकट्ठी हैं। 20 पंचायतें बताते हैं ऐसे तो। 20 पंचायतों का हॉस्पिटल है ये। नहीं, इससे अब टू सरी मोलक तक ये जुड़ते हैं ना लोग। अंसारी मोलक और मंगल जो है वो तो थुल में है, ना जसीमपुर में है, मगर जुड़ते तो यहाँ ना। तो 16 ठीक है, उन्होंने ठीक कहा, अभी 16 पंचायतें हैं। मैं तो बैजनाथ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ भी, वहाँ पर हमारी 16 पंचायतें हैं। आपको क्या लगता है, थोड़ा अगर आपकी दूरदृष्टि से देखा जाए कि जो अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र बन जाए ये, तो क्या लगता है आपको पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी। ये 4 पंचायतें 6 जो हैं जो अप टू हाथी तक, मंगल जसीमपुर तक भी जुड़ जाएं। और पल्ली तरफ हमारे जैसे अपनी दुगो किली। तो ये तो उसमें दिसंबर में नहीं आती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेगी तो तोड़ मरोड़ तो होगी ना। कुछ चलिए, ये यहाँ एक थोड़ा जोड़े। सा गंभीर विषय है शायद, है ना बिल्कुल, अभी क्यों नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा जो बड़ी और। कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से तोड़ मरोड़ कर
यहाँ भी डाले जाएंगी, तो ऐसे कंस्टिट्यूंसी बढ़ती हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से कंस्टिट्यूंसी बढ़नी है। जब पॉपुलेशन का हिसाब लगाएंगे तो हमारी 2-4 पंचायतें कम भी होंगी तो इधर उधर से जोड़ी जाएंगी जहाँ ज़्यादा है। नेरा से जो कंस्टिट्यूंसी हैं उनसे जोड़ी जाती है, क्योंकि क्राइटेरिया तो बनाना ही पड़ता है ना, चाहे कोई सब डिवीजन है, चाहे डिवीजन है, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम उसकी मांग रख सकते हैं बस। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ये मांग। करना जो है वो उच्च अधिकारियों का कार्य है। चाहे सब महिला के लिए आरक्षित हो, चाहे स्वर्ण के लिए हो, चाहे सब अनुसूचित जाति के लिए हो, मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लग चाहिए। हाँ। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रिजर्व है इस वक्त। जी। हमारा क्या दोष, हमारी तो जिंदगी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में चली गई। हाँ बिल्कुल, मतलब कि अब क्या करें, बाबा जी बोल रहे हैं कि हम भी मतलब कि उम्र हो चुकी है, लेकिन हमने भी काफी प्रयास किया चीजों को पूरा करने के लिए कि चीजें यहाँ पे बदलाव आए, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आया 1985 में जब यहाँ पे हॉस्पिटल आया, और जब बख्शी जी यहाँ पे जो थे हमारे, वो पंजाब के मिनिस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत बदलाव किया दोस्तों। और हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे जिस समय वो बदलाव इन्होंने देखा अपने समय में, लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ, वो बदलाव जो है वो बख्शी तो निर्माता है हमारे, उन्होंने तो बहुत किया है। उसमें देखो, सन 62 में बूंजा में तो पहली सरकार बनी हिंदुस्तान में, 10 सालों में क्या कर सकती थी। भारत एक गरीब था, 100 साल की गुलामी से निकल कर आया था, फिर भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सब डिवीजन खुला, IPH की स्कीम लगाई, सड़क निकाली, तो उनकी तो योगदान बहुत है, वो तो बुला ही नहीं सकते हम। तो दोस्तों, अब काफी लंबी बात करने के बाद हम अंत में एक ही नतीजे में पहुंचे कि बाबा से पूछते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हड़ताल पे और अनशन पे बैठे हैं चड़ियार हॉस्पिटल में। जी। धरना प्रदर्शन वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो, और मैं दिल से कह रहा हूँ ये, और बड़ी अच्छी बात है युवा जो सब आगे आए हैं। इसमें ना कोई कांग्रेस है ना कोई ना बीजेपी इसमें है। कोई भी राजनीति नहीं है, ये इलाके की बात कर रहे हैं सभी। जो इलाके की बात हाँ, है तो इलाके सबको की बात इकट्ठा है। होना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारी ऐसी अभी 50 सालों से यही हो रहा है कि हमारा MLA नहीं बन रहा है। जब तक हमारा MLA धार का नहीं होगा, तब तक हमें ये मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ ऐसे ही हमें लड्डुओं खिला जाते हैं सभी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। एक वेला नमस्कार कर दिया, नमस्कार, धन्यवाद।